चेंज हो जाता है, क्योंकि कोई बड़ा स्टार का साथ आता है तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, तो उसकी वजह से फिल्म का बजट काफ़ी बढ़ जाता है। तो ओके, फिल्म बननी चाहिए अगर 10 करोड़ में, तो वो बन जाती है 100 करोड़ में, 90 करेक्ट, करोड़ में। तो उसकी वजह से वो डिफरेंशिएट आ जाता है इसमें। 90% पार्ट वही लेके जाता है। एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस रिगार्डिंग बॉलीवुड अवार्ड्स, ओके। वो सही में खरीदे जा सकते हैं क्या, एक्चुअली टैलेंट को देते हैं क्या, क्या होता है एक्चुअली? मतलब उस अंदर की बात तो मुझे पता नहीं है, बट जब एज अ ऑडियंस में देखता हूँ हाँ, हाँ, तो मुझे ये पता चलता है कि भले ही उसको अवार्ड मिले या ना मिले, हाँ, हाँ, बट मुझे पता है कि इस साल किसने बेस्ट परफॉर्म किया है। ओके, हाँ, तो हाँ, वो ऑडियंस को कहीं ना कहीं पता होता है, हाँ, तो ऑडियंस हाँ, ये नहीं देखती कि अरे किसको ये अवार्ड मिला है, किसको नहीं मिला है। करेक्ट, सबको पता होता है कि किसने बेस्ट किया है इस हाँ, साल। हाँ, हाँ, तो वो ऑडियंस के लिए वो ऑलरेडी विनर होता हम्म, है, सो आई थिंक वही मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल हम्म, जैसे एनिमल मूवी देखी मैंने। हम्म, एनिमल मूवी में रणवीर कपूर का काम जो है या हम्म, उसकी जो एक्टिंग है या हम्म, उनकी जो एक्टिंग है वो मुझे हम्म, बहुत अच्छी लगी। हम्म, तो फॉर एग्जाम्पल अगर बेस्ट एक्टर अवार्ड रणबीर कपूर को जाता है, हम्म। तो वो अवार्ड का इफेक्ट उनके काम पे पड़ता है? पढ़ता होगा क्योंकि उनका मोटिव क्लियर है। हाँ, हाँ, ही इज लाइक उनको उस चीज़ से पड़ी भी नहीं। मुझे लगता है कि आई एम ऑल्सो फैन ऑफ रणबीर कपूर, हम्म, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो हम्म, मुझे नहीं लगता उनको अगर अवार्ड नहीं भी मिला होता तो उनके काम पे कुछ अफेक्ट पड़ता हम्म, है। उनका मोटिव क्लियर है, उनको क्या करना है उनको पता है। सो वो अवार्ड मिले या ना मिले उनको नहीं फ़र्क पड़ेगा। हम्म, शायद से मेरा ये ओपिनियन है। या लेकिन कोई न्यू कमर है या कोई हम्म, आउटसाइडर है, उसको अगर अवार्ड मिलता है तो हम्म। उसको जल्दी काम मिलेगा हाँ, फ्यूचर में, मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलता है, रिकग्नाइजेशन मिलता है, तो वो हम्म, बहुत ज़रूरी होता है। आई थिंक इस साल एनिमल बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर को मिला। हाँ, 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 एंड अभी 12th फेल आई थी, विक्रांत मैसी को भी बेस्ट एक्टर का क्रिटिक्स का अवार्ड मिला आई हाँ, हाँ, थिंक। हाँ, तो मिल हो रही है चीज़ें हाँ, बैलेंस, हाँ, हाँ, कि किसी के साथ अन्याय या फिर न्याय ऐसा हो ही नहीं रहा है, और वो होगा ही। हम्म, वो आगे जाके आप कुछ बोल ही नहीं सकते कि किसी के साथ अन्याय हुआ है नहीं हुआ है। हम्म, आई थिंक बस अपना काम करो और आगे निकलो, हम्म, और आपका यही काम है। और उसके बाद डोंट थिंक कि मुझे अवार्ड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना हम्म, चाहिए। ओनली मोट हम आए किस लिए, हमारा मोटिव क्या है कि ऑडियंस को एंटरटेन हम्म, करना, ऑडियंस को कुछ देना। तो उसके बाद अगर आप ऑडियंस को कुछ दे रहे हो, हम्म, आपका काम हो गया। हम्म, आपको फिर अवार्ड की एक्सपेक्टेशन या फिर उसके लिए काम करना इज़ रॉन्ग, और होना भी नहीं चाहिए ओके, वैसा। ओके। टेक्नोलॉजी कैसी चेंज हुई है? आई मीन हाउ टेक्नोलॉजी हैज चेंज द बॉलीवुड और एक्टिंग, यू नो, हुँ, हुँ, हुँ। फ्रेटर्निटी? मैंने ज़्यादा तो काम किया नहीं है, हाँ, तो हाँ, मुझे बेसिक ही चीज़ें पता है। अभी भी आई एम लाइक लिटिल स्ट्रगलिंग, एंड हर बार मैं कुछ नई-नई चीज़ें देखते जाता हूँ। तो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है कि पहले चीज़ें लिमिटेड सोर्सेज़ थे। अभी फ़ोन से लेके अच्छे-अच्छे कैमराज़, अभी छोटे कैमरा भी यू कैन डू अ गुड बजट की फ़िल्म करेक्ट, कर सकते हैं, करेक्ट, अच्छी फ़िल्म बना सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो वो सब चीज़ें चेंज हो गई। अभी लोग टेक्नोलॉजी पे उस चीज़ का ना क्या कह सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं। चीज़ें लाइक मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ का। जो भी अवेलेबल सोर्सेज़ है, आईफ़ोन से लोग मूवीज़ शूट कर रहे हाँ, हैं। हाँ, सो हाँ, वो एक बैरियर ख़त्म हो गया हाँ, 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 कि आपको कैमरा ही चाहिए फ़िल्म करने करेक्ट, के लिए, करेक्ट। या फिर तो एक इंडिपेंडेंट हो गए लोग। पहले ज़माने में ऐसा था कि सिर्फ यू नो यश चोपड़ा के पास, सुभाष घई के पास कैमरा था। कैमरा था और अब उसी आज, पे शूट होता था। यस, यस, आजकल हर एक के पास हर कैमरा एक के है। पास कैमरा है। तो ये एक अच्छी बात है कि हर कोई अपना आर्ट दिखा सकता है, और ही कैन एक्सप्रेस व्हाटएवर ही वांट्स टू एक्सप्रेस। करेक्ट, करेक्ट, तो एक अच्छी चीज़ हो गई है टेक्नोलॉजी की वजह यस। से। एक सवाल है पर्सनल, आप कैसे अप्रोच करते हो कोई अगर एक्टिंग का यू नो प्रोजेक्ट हो या एक्टिंग ऑल पुट टुगेदर? एक्चुअली मतलब मुझे भी नहीं पता कि मेरी प्रोसेस क्या है, बस अ, मैं ये ट्राई करता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ मुझे परफ़ॉर्म करनी हुँ, हो, हुँ। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो मुझे कनेक्ट करनी हाँ, चाहिए। हाँ। अगर कोई भी बेसिक सा भी सीन हो, कुछ भी हो, सो वहाँ से मेरी शुरुआत होती है। अगर वो मुझे कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो फिर कहीं न कहीं मैं गलत हूँ, या फिर उस स्टोरी में मुझे कुछ लाना पड़ेगा जो मुझे कनेक्ट कर सके। हाँ, हाँ, हाँ। तो इनिशियली वहीं से शुरुआत हो जाती है, अगर कुछ बहुत अच्छी राइटिंग हो। हुँ, हुँ। जैसे मैंने अभी मेरा जो प्ले है स्टार, उसमें मैंने काम किया था, उसकी राइटिंग बहुत सुंदर थी। हुँ, हुँ, हुँ। जो मेरे राइटर डायरेक्टर है बॉबी, उन्होंने ही लिखी थी। सो मुझे ज़्यादा एफर्ट कनेक्ट होने के लिए नहीं डालने पड़े। हुँ, हुँ। मुझे एफर्ट फिर बाकी चीज़ों में करने पड़े कि ऑडियंस को वो पहुँचाना, वो हुँ, चीज़, हुँ। मेरा इमोशन जो है वो ऑडियंस को फ़ील हुँ, करवाना। हुँ। सो मेरा जॉब वही था कि बस वो चीज़ है, बस इन्वॉल्व होके इनोसेंटली जितने शिद्दत से
ऑडियंस को कन्वे कर सके अपनी स्टोरी, अपना कैरेक्टर, तो वहीं पे आप जीत जाते हो। और उसकी कोई टेक्निक नहीं है, अगर वो टेक्निक और प्रोसेस हो जाती तो शायद से हर कोई कर लेता। तो वो इंटरनल प्रोसेस है जो आप एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, और एंड यू कांट पुट इट इनटू वर्ड्स आल्सो कि ये चीज़ है, ये फार्मूला है। अगर वैसा होता तो कोई भी एक फार्मूला देता, ये फार्मूला लर्न कर ले फिर एक्टिंग आ जाएगी। करेक्ट। वैसा है ही नहीं। अगर वैसा होता तो सारी एक्टिंग मोनोटोनस होती। अच्छा, और तो हर एक्टिंग की, हर रोल की डिमांड अलग है और प्रोसेस अलग है, हर एक का अलग अलग तरीका है। अगर एक फिल्म देखते हैं तो उसमें उसमें एक्टर तो हमको दिखता है, मतलब जो स्क्रीन पे है वो तो दिखता है, लेकिन स्क्रीन के पीछे क्या होता है? स्क्रीन के पीछे ना थिएटर का अलग होता है और इसका कैमरा का अलग होता है। सो इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट कैमरा का लाइक स्क्रीन एक्टिंग, तो मुझे लगता है कि एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है कि कैमरा में कैसा होता है कि एक कट में करते हैं, चंक में करते हैं। राइट। तो वो उस ज़ोन में रहना बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि सपोज़ इट्स वेरी इंटेंस सीन, बहुत इंटेंस सीन है, और उस सीन में आप लगातार वो सीन 10 बार कर रहे हो। तो एक पॉइंट के बाद फर्स्ट टेक और लास्ट टेक, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। करेक्ट, करेक्ट। तो मुझे लगता है कि एक्टर और बाकी टेक्नीशियन यही कोशिश करते हैं कि उस एम्बियंस को, उस इमोशंस को कैसे सस्टेन रख सके। सो दैट इज़ व्हाट इज़ लाइक एक्टर्स एंड एवरी आर्टिस्ट डू, कि उस जोन में रहूँ, उस कैरेक्टर में रहूँ और उस सीन में रहूँ। तो भले ही वो कट भी हो जाए, तो बिहाइंड द सीन ये होता है कि एक्टर उस अपने जोन में रहता है। कि सपोज हम दोनों अगर कोई सीन कर रहे हैं तो आप अपने जोन में हो, मैं अपने जोन में हूँ। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि बातचीत कर करके माहौल लाइट करते हैं। ओके। डिपेंड्स ऑन द सीन। कुछ लोगों को प्रेफर ये करते हैं कि जो सीन है मैं उस हिसाब से रहता हूँ, बिहाइंड द कैमरा ऑल्सो मैं उस जोन में रहता हूँ। तो जैसे ही एक्शन हो जाए तो मैं उसके उस फ्लो में आ जाता हूँ, उस ग्रिप में आ जाता हूँ। सो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच इज हैपनिंग बिहाइंड द कैमरा, और मजे मस्ती भी होती है। यस, यस। जो टोटल क्रू रहता है वो हेल्प करता है एक्टर को कि वो यस कितना अच्छा आउटपुट दे, डिलीवर कर सके। वो एक्टर को कंफर्ट करने के लिए, चीज़ों के अच्छे से रखने के लिए हर कोई कोशिश करता है कि एक टीम एफर्ट होता है वो। सपोज हम यहाँ बैठे हैं तो हम सब लोगों की एक टीम एफर्ट है हमें एक ऑडियंस के सामने लाने के लिए। तो वही होता है, सबका एफर्ट जब जुड़ के आता है तब एक मैजिक ही होता है। अच्छी चीज़ होती है। जो ऑडियंस देखती है, नॉर्मल ऑडियंस देखती है, वो एक्टर एक्ट्रेस देखती है, या साइड हीरो साइड हीरोइन देखती है, लेकिन उसके पीछे जो कैमरामैन रहते हैं या राइटर रहते हैं, आपको क्या लगता है कि एक पार्ट है जिसको कम पे किया जाता है या अंडररेटेड है, तो वो क्या है? वो कैमरामैन है या राइटर है या इसके अलावा कुछ और है? अच्छा, वैसे तो हर एक डिपार्टमेंट है, तो उसको कैटेगराइज ऐसे किया जाता है कि एक्सपीरियंस वाइज ही किया जाता है, जैसे कि हर फील्ड में होता है। और एक फिर आप देखा गया तो जो एक इंटर्न होता है तो वो दैट इज ही इज लेस पेड, तो उसके सीनियर होता है, फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर होता है। तो एक हायरार्की होती है हर फील्ड में। तो वो हायरार्की फिल्म इंडस्ट्री में भी है। और एक्टर्स के कमर्शियल्स के बारे में बात करें तो वो भी डिफरेंशिएट करता है। तो वो कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है कि आपका उस चीज़ से मोटिव क्या है, पैसा कमाना है कि काम करना है। तो अगर उसकी वजह से हायरार्की आ जाती है, और आई थिंक बहुत लोग उसमें पढ़ते भी नहीं है। ओनली मैटर्स कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, मुझे किस टाइप का काम मिल रहा है, और मैं उस चीज़ में एंजॉय कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो वो अगर कोई स्टोरी कनेक्ट भी कर ले तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे करोड़ों मिल रहे हैं, लाखों मिल रहे हैं। मुझे पता है कि स्टोरी में कुछ है, जान है, दम है, और आई रियली वांट टू पोर्ट्रे दिस। तो मैं देखूंगा नहीं कि मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं या फिर क्या है। आई थिंक पहले ऐसे कहा जाता था कि एक्टिंग करियर इज मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल करियर, लेकिन आई थिंक ऐसा नहीं है। ये मेरा खुद का ओपिनियन है। आपको क्या लगता है? नहीं, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत अनसर्टन है। ओके। क्योंकि मैंने जो शो किया था, पिछला शो, उसको ख़त्म करके 6 महीने हो गए। आई एम स्टिल फिगरिंग आउट कि मुझे अभी कौन से किस्म के काम करना है। ओके। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको फुर्सत ही नहीं होती सांस लेने की भी। ऐसा भी टाइम होता है, और ऐसा भी टाइम होता है कि आपके पास बिल्कुल काम नहीं होता है। ओके। सो इट्स ऑल अबाउट कि आपकी डेस्टिनी क्या है, और आप उस टाइम पे आपके स्टार्स क्या है, और किस्मत की भी बात होती है। और फिर वही चीज़ होती है, और अनसर्टेनिटी तो बहुत है। और ये एक आर्ट फील्ड है, तो आपको ये ऑलरेडी पता होना चाहिए कि ये अनसर्टेन फील्ड है, तो मुझे इस चीज़ को एक साइकोलॉजिकली कैसे डील करना है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि आप काम नहीं कर रहे हो तब क्या कर रहे हो। करेक्ट। और वो सबसे बड़ा एक
प्लस पॉइंट होता है किसी भी एक्टर का अपने आप को ग्रो करने के लिए। उस टाइम पे एक्टर एक तो गिव अप कर देता है या फिर बहुत आगे बढ़ जाता है ओके ओके बिना काम किए भी, क्योंकि वो अपने स्पेस में रहता है। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि वो सबसे लाइक क्रूशल टाइम होता है, तो वो होना भी चाहिए हर किसी की लाइफ में। आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के या एम्बिशंस के बारे में थोड़ा बताइए ना। ऑनेस्टली मुझे अभी तक तो यही लगता है कि मैं ना यही काम करते रहूँ कि जिससे लोगों को मेरे अपने आप से, मेरे काम से कनेक्ट कर सकूँ, मेरे कैरेक्टर से। मैं जो भी कैरेक्टर परफॉर्म कर रहा हूँ, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी कैरेक्टर हो, तो उससे लोग कनेक्ट हो जाए, उससे कुछ लोग देखने के बाद लेके जाए कि यार आई हैव सीन समथिंग ग्रेट। और और बस कि आई एम लाइक हम आर्टिस्ट है, तो हमारा कुछ देना है समाज के लिए। तो वो सेंस ऑफ एक रखना बैक ऑफ द माइंड कि इफ़ आई एम डूइंग समथिंग तो उस चीज़ से कुछ लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं। तो वो चीज़ लोगों को इंस्पायर करना मेरे काम से या फिर मेरे क्या कहते हैं, मेरे चॉइसेस से, तो वो लगातार मुझे करते रहना है। और मेरा हमेशा यही एम्बिशन रहेगा और ऐसे ही फोकस रहेगा कि मैं ऐसे ही काम करूँ जो लोगों को एक भा सके, उनको अपने साथ कनेक्ट कर सके और वहाँ से कुछ लेके जाए और इंस्पायर्ड हो जाए जो भी है, सो दैट कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ कि एज अ आर्टिस्ट मैं समाज को कुछ दे रहा हूँ। सो दैट्स आई ओनली वांटेड टू डू। ओके। अगर कोई भी मूवी में कास्टिंग होती है तो उसका जो पेमेंट स्ट्रक्चर रहता है वो कौन डिसाइड करता है? मतलब एक्टर एक्ट्रेस डिसाइड करते हैं या वो जो प्रोड्यूसर डिसाइड करता है? हाँ, ये तो म्यूचुअली होता है। Okay. सपोज़ मेरी एक फ़ी है, एक्स फ़ीस है, एक्स अमाउंट है। तो आप किसी फ़िल्म को पिच कर रहे हैं मेरे साथ और आपका ये कहना है कि मेरा ये बजट है इस एक्टर के लिए, आपके लिए। तो अगर वो बजट मुझे ठीक लगेगा तो ये फ्लक्चुएट होते रहता है। ओके। तो अगर मैं कहूँगा कि नहीं, मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी है और हाँ। बजट नहीं है फ़िल्म का, तो लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ ओके, ओके। बजट फ़ीस के लिए मेरे। हाँ हाँ सो वो डिफरेंट करता है कि चीज़ें नहीं रहती, कांस्टेंट नहीं रहती कि आपकी ये फ़ीस इतनी ही लोगे। तो मैनिपुलेट होती रहती है, चेंज होती रहती है वो चीज़। ओके। और वो प्रोड्यूसर और एक्टर्स के बीच में एक म्यूचुअल होता है। अनिल जी, इनिशियली आपने कहा कि आप एक आर्किटेक्ट हो, तो आर्किटेक्ट एक फील्ड छोड़ के आपने एक्टिंग कैसे चूज़ की? एक जब मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट में था तब तब मुझे कहीं न कहीं स्टार्टिंग से था कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। तो ये नहीं पता था कि मैं, जैसे मैंने पहले कहा कि ये करियर के लिए चूज़ करूँगा कि ये पता नहीं था। तो मैंने एक्चुअली आर्किटेक्चर की वजह से ही मेरा जो अभी अप्रोच है, जो विज़डम है, मुझे वो आर्किटेक्चर की वजह से ही आया है। सो इफ़ यू से कि मुझे कुछ-कुछ लोग पूछते हैं कि आपने आर्किटेक्चर किया ही क्यों, अगर आपको एक्टिंग करनी ही थी तो? तो मेरा यही कहना रहता है, हमेशा मैं सेम जवाब देता हूँ कि मुझे जो विज़डम और मेरी जो समझ है, मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है एक्टिंग को लेके, मुझे आर्किटेक्चर से मिली है। अगर मैं आर्किटेक्ट नहीं होता तो मैं अच्छा एक्टर नहीं बन पाता, ये मुझे पता है। क्योंकि मेरी जो इंटरनल ग्रोथ है, जो मेरा अप्रोच है, मेरा आर्टिस्टिक अप्रोच है, किसी चीज़ों को देखने का नज़रिया है, वो आर्किटेक्चर की वजह से ही चेंज हुआ है। एक प्रोसेस होती है किसी भी बिल्डिंग को डिज़ाइन करने की। सपोज़ आप बिल्डिंग डिज़ाइन करते हो तो आपका इनिशियल थॉट आता है, फिर ऑन पेपर आप ड्राइंग्स बनाते हो, ढेर सारे स्केचेस बनाते हो, फिर उसके बाद जाके वो बिल्ड होके एक फाइनल आउटपुट बन जाता है। तो मैं वही एक बेसिक अप्रोच वही रखता हूँ एक्टिंग को लेके, किसी कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए। जैसे आर्किटेक्ट एक बिल्डिंग को डिज़ाइन करता है, मैंने आर्किटेक्चर छोड़ा नहीं है। मैं बस, मेरा फाइनल प्रोडक्ट चेंज हो गया, मेरा फाइनल आउटपुट चेंज हो गया। मैं कैरेक्टर्स डेवलप करता हूँ, मैं कैरेक्टर्स बिल्ड करता हूँ। तो मेरा प्रोसेस बस बिल्डिंग से कैरेक्टर पे आ गया। और दोनों भी एक आर्ट फॉर्म है, तो मुझे कहीं नहीं लगता कि ऐसे कि मुझे आर्किटेक्चर करना नहीं चाहिए था। मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं है उस चीज़ का। तो वो लर्निंग आप अप्लाई करते हो यहाँ? एग्जैक्टली, जो लर्निंग है, जो अंडरस्टैंडिंग है और वो प्रोसेस, चीज़ों को डीप में स्टडी करने की, इन्वॉल्व होके करने की, एंड पेशेंस, हार्ड वर्क, क्योंकि आर्किटेक्चर में बहुत चीज़ें काम आती है जो मुझे यहाँ पे, जैसे कि सेल्फ डेवलपमेंट है, कॉन्फिडेंस हो बात करने का। इनिशियली अगर मैं ये सब नहीं करता या फिर जे स्कूल ऑफ आर्ट में नहीं जाता, आर्किटेक्चर नहीं करता, तो शायद ये सब चीज़ें मेरे अंदर नहीं होती और कहीं ना कहीं मेरा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मुझे पीछे खींचता, या फिर मेरी जो थॉट प्रोसेस है, मेरा अप्रोच है, वो गलत हो जाता। तो ये सब चीज़ें हो जाती, मैं एक क्या कहते हैं, एक मेस्ड अप पर्सन हो जाता। तो वो ऑल क्रेडिट गोज टू आर्किटेक्चर। ओके ओके।